हमें तो तकदीर का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है हमारे लिए कि मुसलमान फ़ौरन जो है वो तकदीर का सोचता है। मुसलमान कहता है कि यार ज़रूर अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी, मैंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अच्छा हूँ सबके साथ, लेकिन अगर मेरे साथ रिटर्न में ये रवैया हो रहा है तो फिर ज़रूर अल्लाह मुझे कोई सिखा रहा है। किसी को माफ़ करना ये लेट गो है, और ये एबिलिटी हर एक में नहीं होती है। ठीक है, बहुत लोग हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादती करके मर गए। तो अगर तुमने हील होना है तो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए माफ़ करना सीखो, रिसेंटमेंट को निकालना सीखो। उस शख्स को कहो कि ठीक है तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, लेकिन मैं अल्लाह के लिए, शर्त ये, जुमला ये कहना है, मैं अल्लाह के लिए तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, उसके चेहरे के लिए, उसके दीदार के लिए तुम्हें माफ़ कर दूँ। आप देखें कि क्या सुकून देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि जब अल्लाह ने आपको पोजीशन दे दी, पावर दे दी, पैसे दे दिए, तो दिखाने के बजाय, ताने देने की बजाय कि यार लिफुपो कहती सी कि कुछ नहीं कर सकता, ये ताने देने की बजाय आप मजीद उनके साथ शफकत करें। क्या बात है, ये है असल में फिर कहा जाएगा कि इस बंदे का अखलाक है, इस बंदे का कैरेक्टर है। और ऐसे लोगों को अल्लाह इतना देता है, इतना देता है, और इससे अल्लाह आपको बहुत बड़ा दर्जा देता है। अल्लाह कहता है ना कि मोहसिनीन को मैं बहुत दूंगा। बार बार मोहसिनीन का जिक्र किया इस सूरा में। मोहसिनीन होते ही कौन है? जो एहसान के लेवल पे चले जाते हैं, जो लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता हराम तरीका इख्तियार करके, बल्कि उल्टा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज नौजवानों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। देखें, किसी को पसंद करना हलाल काम है, लेकिन तरीका हराम इख्तियार करेंगे तो काम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा लेसन। देखिए, तवक्कल करें अल्लाह पे। कहाँ है हमारा तवक्कल? यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमाल का ग्रोथ माइंडसेट था। इस लेवल का ग्रोथ माइंडसेट था कि ही हैड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कड़वा बनने की। देखिए, जिस इंसान के साथ ये वाकया हो ना कि भाइयों ने मार के कुएं में फेंका, क्या ट्रॉमा होगा। वो 10-11 साल के थे, गालिबन 9 साल के थे, कुछ रवायात में आता है। उस बच्चे का ट्रस्ट क्या टूटा होगा रिश्तेदारों पे, आप सोच सकते हैं। बच्चे का ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट टूट गया होगा उनका। क्या वो हर्ट हुए होंगे कि ये मेरे भाई कर रहे हैं, क्या शौक से वो देख रहे होंगे अपने भाई को, किस वो एक्सप्रेशन बनाए होंगे उन्होंने, उनकी आंखें फट गई होंगी, अल्लाह अकबर। और क्या उनका दिल फटा होगा, किस तरह वो रोए होंगे उस टाइम पे। लेकिन आप देखें, ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, तरबियत की वजह से उन्होंने हालात को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने उस चीज़ को डायरेक्ट किया अल्लाह के विजडम पे कि अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी है, और ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल। इतने पॉजिटिव इंडिविजुअल बने कि भाइयों को माफ़ भी किया बाद में। तो अब हम आते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने टॉक्सिसिटी के साथ कैसे डील किया। ये कुछ लोग सवाल करते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशंस के साथ कैसे डील करें। तो 5 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिट्रेयल को सब्र के साथ डील किया। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, उनके साथ अगर आप सेम लेवल पे आएंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको पता था कि मेरे भाई मुझसे जेलस हैं, और उन्होंने देख लिया अपनी आंखों से कि उन्होंने साजिश भी की, उनको वॉल में भी फेंक दिया, वेल में भी फेंक दिया, सॉरी। तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग रिसेंटमेंट, उन्होंने अपने दिल को साफ किया। ठीक है, और वो अल्लाह के प्लान को ट्रस्ट करते हुए सब्र का दामन उन्होंने पकड़ लिया। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो हमें तो तकदीर का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है हमारे लिए कि मुसलमान फ़ौरन जो है वो तकदीर का सोचता है। मुसलमान कहता है कि यार ज़रूर अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी, मैंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अच्छा हूँ सबके साथ, लेकिन अगर मेरे साथ रिटर्न में ये रवैया हो रहा है तो फिर ज़रूर अल्लाह मुझे कुछ सिखा रहा है, फिर ज़रूर अल्लाह का कुछ विजडम है इसमें। तो सब्र नाम ही इस चीज़ का है कि अल्लाह के प्लान पे ट्रस्ट कर लेना। लेकिन सब्र हरगिज़ ये नहीं है कि टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़ कर रहना बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये सब्र नहीं है। सब्र इस चीज़ का नाम है कि थोड़ा सा फासला इख्तियार करना चाहिए, लेकिन रिसेंटमेंट नहीं दिल में रखनी चाहिए, नफरत नहीं दिल में रखनी चाहिए। वो फिर आपका कसूर होगा। अगर कुछ लोग आपको हर वक्त डिग्रेड करते हैं, बुरा फील कराते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, और फिर भी आप उनके बहुत करीब बैठते हैं। हाँ, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर तो वर्क प्लेस पे आप हैं, कोलीग्स बहुत टॉक्सिक है, तो फासला इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरह रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं, लेट्स से माँ बाप
के साथ कोई टॉक्सिसिटी का मामला है, बहन भाइयों के साथ है, अब वो रिश्ते छोड़े नहीं जा सकते, वहाँ पर फिर सब्र है, वहाँ पर उनके साथ ताल्लुक़ भी रखना है, लेकिन ये कि ताल्लुक़ हो सकता है इतना गहराई वाला ना बने नेचुरली स्पीकिंग कि बार बार आपको नुकसान पहुँचे, बट इतना ज़रूर रखना कि सिला रहमी हो, इतना ज़रूर रखना है कि आपने उनके लिए यू हैव टू बी देयर फॉर देम, और जब वो माफ़ी मांगे तो आप उन्हें माफ़ भी करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो पहला सब्र। दूसरा जो है सुभान अल्लाह फॉरगिवनेस ओवर रिवेंज, कि उन्होंने रिवेंज को नहीं पसंद किया, उन्होंने माफ़ी को पसंद किया। हालांकि ही हैड द परफेक्ट चांस टू टेक रिवेंज, वो एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, तख्त पर बैठे हुए थे, और भाई एक वीक पोजीशन में थे, और इतना दर्दनाक, इतना पेनफुल जुमला भाइयों ने बोला, आप हैरान रह जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल फट गया। वो मैं आपको जो है आयत सुनाता हूँ, आयत नंबर 77 है गालिबन, इस पे गौर कीजिएगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो पूरा एक इंसिडेंट था ना, बिन यमीन को अपने पास रखने के लिए उन्हीं के बैग में जो प्याला था, बर्तन था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि तुम्हारे भाई ने इस तरह से चोरी की है तो यह मैं ही रखूँगा अपने पास, भाइयों ने पता क्या कहा? आयत नंबर 77 है, भाइयों ने कहा हाँ ये चोर है, इसका एक भाई था वो भी चोर था। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलेजा फट गया होगा कि यार ये कैसे लोग हैं, मतलब इतना इन्होंने पहले मेरा नुकसान किया, अभी तक नेगेटिव है, अभी तक मेरे दुश्मन है, अभी तक जो है इन्होंने मेरा जो है वो पीछा नहीं छोड़ा। तो ही हैड द परफेक्ट चांस, हम होते हमने गुस्से में आके तलवार निकाल लेनी कि इनकी अब ऐसी की तैसी, लेकिन वो पी गए, अल्लाह के लिए पी गए, और भाइयों को बाद में उन्होंने सुभान अल्लाह माफ़ भी किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने असल में रिवेंज नहीं लिया, फॉरगिव किया। इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, गालिबन मन घड़त होगा, लेकिन ये कि एक मिसाल है। इस तरह के फोकलोर्स और वाक़यात बुज़ुर्ग सुनाया करते थे ना, तो वाक़या कुछ ऐसे है कि एक फ़कीर मांगने वाला जो है वो एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पे आया। बूढ़ी औरत कोयले की कान में काम करती थी, तो उसने दरवाज़ा खटकाया, उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने कहा कि अम्मा कुछ खाने को दे दे, भूख लगी है। तो उसने कहा ठीक है बेटा। वो एक टोकरी से उसने रोटी निकाली, तो उसी टोकरी में उस फ़कीर की नज़र पड़ी कि एक बहुत ही चमकता हुआ पत्थर, डायमंड था एक्चुअली, कोयले के कान से जो अम्मा को मिला था, तो उसकी फ़कीर की नज़र पड़ गई कि ये चमकता हुआ पत्थर पड़ा हुआ है। तो उसने एक ट्राई की वैसे अपनी तरफ से, उसने कहा कि अम्मा तू मुझे वो पत्थर दे सकती है? उसने अपनी तरफ से वैसी एक बात की, कहता क्या पता मेरा जैक लग जाए। तो ऐसा ही हुआ। अम्मा ने कहा अच्छा तुझे वो पत्थर चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। अम्मा ने वो पत्थर उठाया, उसे दे दिया, ये ले। वो उसका मुंह देखता रहा 5 मिनट के, ये अम्मा ने किया क्या। बहरहाल उसने कहा इससे पहले वापस मांग ले, वहाँ से चला गया। अगले दिन दोबारा आया, अगले दिन उसने दरवाज़ा नॉक किया, कहा कि अम्मा बात नहीं बनी। कहती क्या मतलब? कहता है कि अम्मा तूने मुझे इतनी कीमती चीज़ दे दी है, तो लेकिन मुझे इससे भी कीमती चीज़ चाहिए। तो अम्मा ने कहा बेटा ये तो सबसे कीमती थी जो मैंने तुझे दे दी। वो और हैरान हुआ, कहता अम्मा तुझे पता है ये कीमती चीज़ थी? मुझे तो लगा तुझे पता नहीं इसलिए तूने दे दी, तुझे इसकी वैल्यू पता है ये चीज़ है क्या? कहती बिल्कुल पता है, लेकिन बस तूने मांगी तो बेटा मैंने दे दी। वो कहता अब तो वाकई बात नहीं बनी अम्मा। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तुझे, इससे कीमती और क्या है? कहता द एबिलिटी टू लेट गो, ये पावर मुझे चाहिए अम्मा, बात नहीं बनी। ये तूने कैसे लेट गो कर दिया, इतनी कीमती चीज़ को लेट गो, हाउ कम? ये पावर मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए। तो उसने कहा मुस्कुरा के कि बेटा ये ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा, इसके लिए जिहाद है, अना की जिहाद है। बहरहाल वाक़या सुनाने का मकसद कि देखिए किसी को माफ़ करना ये लेट गो है, और ये एबिलिटी हर एक में नहीं होती है, ठीक है। बहुत लोग हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादती करके मर गए। जैसे चाइल्डहुड अब्यूज़ बहुत कॉमन है, लेट मी बी वेरी ओपन अबाउट इट, बहुत केसेस आते हैं। अब जिसने वो मामला किया किसी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ, वो फौत हो गया, ठीक है। अब अभी तक ग्रज पकड़ा हुआ है, रिसेंटमेंट है, बहुत बड़ा वाक़या है। मैं नहीं कहता वो बंदा जो है वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जिसने चाइल्डहुड अब्यूज़ किया, वो भी अगर वो आपका रिश्तेदार है, वो भी अगर आपका वो रहमी रिश्ता है, वो तो फिर बहुत ही सीरियस है। या वो आपका कोई बड़ा है, तो बच्चे का क्या ट्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है जब कोई बड़ा इस तरह से करता है, अल्लाह माफ़ करे। और ये बहुत कॉमन है आज की सोसाइटी में, फ्रस्ट्रेशन बहुत है ना, गाँवों में बहुत कॉमन हो रहा है। चाइल्डहुड अब्यूज़ की बात कर रहा हूँ, बचपन में बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि देखो अगर तुमने हील होना है तो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए माफ़ करना सीखो, रिसेंटमेंट को निकालना सीखो। उस शख्स को कहो
कि ठीक है तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन मैं अल्लाह के लिए, शर्त ये, जुमला ये कहना है, मैं अल्लाह के लिए तुम्हें माफ करता हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, उसके चेहरे के लिए, उसके दीदार के लिए तुम्हें माफ करता हूं। आप देखें कि क्या सुकून देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को माफ किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिवेंज पसंद नहीं किया, फॉरगिवनेस पसंद की, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें हीलिंग दी। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का मेन मकसद क्या था लड़ाई ना करने का? दैट वाज कीपिंग पीस इन द फैमिली।